नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे बादलों की साजिश, कहीं बारिश कहीं कोहरा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है। पिछले 5 दिन से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं और कहीं पर घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से कई इलाकों में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगने लगा है कि बारिश का मौसम लौट आया है। बारिश के मौसम में इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात है, जिसका असर आने वाले दिनों में लगभग 8 से 9 दिसंबर तक बना रह सकता है। यानी इस दौरान मौसम बदला रहेगा। आज मौसम किसी बदलाव पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कहीं बादल, कहीं कोहरा तो कहीं बर्फबारी हो रही है। एमपी में अमूमन दिसंबर से कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाती है। पिछले 10 साल के आंकड़े यही ट्रेंड बताते हैं। ठंड के साथ बारिश और गर्मी का ट्रेंड भी है। शुक्रवार सुबह भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, खंडवा में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि एमपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, चक्रवात और ट्रफ लाइन एक्टिव है, जिससे बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बना हुआ है। इससे 8-9 दिसंबर तक प्रदेश में बादल, हल्की बारिश होगी, जबकि दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। इंदौर में 2 दिन शुक्रवार को कोहरे से राहत मिली है। इसके साथ ही धूप भी खिली थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा 1.5 इंच, जबकि नर्मदापुरम के पचमढ़ी और खंडवा में करीब 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सीधी में 0.8, दमोह में 0.7, बैतूल में 0.7, जबलपुर में 0.6, नर्मदापुरम में 0.4, टीकमगढ़ में 0.36, सतना में 0.3, तो नौगांव में 0.3, खजुराहो में 0.3, उमरिया में 0.3 और रीवा में 0.2। तो वहीं शिवपुरी में 0.2, रतलाम में 0.2 और भोपाल में 0.2 बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को हमीरपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि सोनभद्र में ओले भी पड़े। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज भी 18 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार सुबह यूपी के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस महीने में कड़ाके की ठंड के आसार बेहद कम है। इसका कारण पहाड़ों में अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं हो सकी है। साथ ही पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं की कंटिन्यूटी भी नहीं बन पाई है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से आज अगले 24 घंटे में सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर जिले में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मिचोंग तूफान के उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास 4 दिसंबर की सुबह पहुंचने की संभावना बन रही है। इससे छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में फिर मौसम बदलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार बढ़ेंगे। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है, तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होगी। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र उधमसिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा छाने की संभावना है। तो कई जगहों पर मौसम बदल रहा है और आगे भी बदलने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 18 जिले, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलग अलग इंचों में बारिश दर्ज की गई है। हम नरसिंहपुर से शुरू करें तो पचमढ़ी, खंडवा, यहाँ पर भी 1 इंच के आसपास बारिश गिरी है। तो कई जगहों पर आलम यही है, कोहरा हो गया है, यानी ठंड तो बढ़ गई है। विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ा है और इस मौसम में सबसे ज्यादा बच्चों को, बुजुर्गों को बचने की आवश्यकता है। ऊपर से
चीन की एक रहस्यमयी बीमारी जिसमें हम उत्तराखंड देख रहे हैं, तो यहाँ से भी 2 पेशेंट सामने आ चुके हैं। हालांकि कोई ऐसा टेस्ट नहीं आया है सामने, कहा जा रहा है कि उनमें लक्षण हैं। तो ठंड से आपको पता ही है, खांसी जुकाम ये सब तो होता ही है, और खांसी अगर बढ़ जाए तो आपके फेफड़ों पर भी असर डालती है। इसलिए हेल्थ को भी लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा, और उसके अलावा विजिबिलिटी का भी ध्यान रखते हो। अगर आप रूट पर, लॉन्ग रूट पर, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत आपको ख्याल रखकर ड्राइव करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के जो हाल है, मौसम बदल रहा है, ठंड भी पड़ रही है, लेकिन शुरुआती दौर में जब बारिश हो रही थी विवेक, तो ये भी चर्चा निकलकर सामने आई थी, किसानों के लिए, फसलों के लिए अच्छा है। कुछ फसलें खराब भी हुई थी, खासतौर पर प्याज की। लेकिन अब ये बारिश लगातार होती रह रही है। हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर कहीं 1 इंच में बारिश दर्ज हुई है, तो कहीं 0 पॉइंट समथिंग हम देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से आंकड़े सामने आ रहे हैं। बदल रहा है मौसम। विवेक, आप क्या समझाएंगे? बिल्कुल, मौसम विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि 30 नवंबर के बाद से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, और ये कहा गया था 30 नवंबर, बल्कि ये सिलसिला 28 तारीख से ही शुरू हो गया। लिहाजा मध्य प्रदेश में जब पहली बार बारिश हुई, हल्की बारिश हुई, उस वक्त से ही मौसम का जो तापमान था वो काफी नीचे गिरा, यानी कि ठंड की शुरुआत हो गई। और इस कदर लगातार बारिश हो रही है, इससे तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है, और मौसम विभाग की चेतावनी है कि न सिर्फ सितंबर के पहले सप्ताह बल्कि 8 से 10 सितंबर तक ये बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन तापमान में और गिरावट आएगी, और इस बारिश की वजह से ये देखने के लिए मिला है कि कई जगहों पे विजिबिलिटी 0 के आसपास तक पहुंच गई है, और विजिबिलिटी 0 तक होना यानी कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ा करना। और खासतौर पे जो लोग सड़कों पे लंबे रूट पे जा रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे कई हादसे भी देखने के लिए मिल रहे हैं। राजधानी की ही बात कर लीजिए तो आज सुबह ही एक हादसा हुआ। ठीक इसी तरीके के हादसे की खबर लगातार सामने आ रही है। लगातार ये मौसम का मिजाज आते लोगों की कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये लोगों को इसी के साथ तो सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौसम विभाग ने ये स्पष्ट किया था कि 8 से 10 दिसंबर तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक इसी लिहाज से राजधानी में भी आज बारिश का दौर जारी है। ज्यादा तेज बारिश नहीं है, हल्की बारिश है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं, इनमें दिक्कत आ रही है। खासतौर पे निमोनिया जैसे लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे जो बुजुर्ग है, जो हार्ट के पेशेंट है, उनमें सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि ठंड का असर की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस बारे में मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड से बचाव के उपयोग में आने वाले सभी व्यवस्था को उनको करने की जरूरत है। अलाव का लोग सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी गर्म कपड़े हैं वो पहन के अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए तो कहा ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, मैंने जिक्र किया इस बात का भी विवेक, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप रखिए कि हम देख रहे हैं अलग अलग बीमारियों का तो कहर है ही, और चीन से अब एक और बीमारी जो दस्तक दे रही है, जिसके 2 पेशेंट जिनमें सिम्टम्स पाए गए हैं, 2 बच्चे उत्तराखंड के। कहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, और केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार पूरे प्रदेश भर में सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अगर किसी तरीके के सिम्टम्स है, या बुखार है, या खांसी है, तेज खांसी है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें। और बिल्कुल, तो मौसम में ये जिक्र इसलिए भी करना था, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये जिक्र इसलिए भी करना ज़रूरी था क्योंकि देखिए इस मौसम में खांसी, बुखार, जुकाम ये बच्चों में होता ही है, लेकिन ये ज़्यादा पड़ जाए, इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि हमने कोरोना चीन की वजह से झेला है, ये देश जानता है, दुनिया जानती है। उसके बाद उन्होंने कई सारे प्रूफ रखे, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि आखिर कोरोना जैसी बीमारी का कहाँ से उसका ग्रोथ हुआ था, कहाँ से वो शुरू हुई थी। एनीवेज, अगर हम बात करें इस नई डिसीज़ को लेकर, तो ये भी दस्तक दे रही है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें। हमने कहा आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग रूट पर है, तो विजिबिलिटी बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए आप ड्राइव करें। और उसके अलावा सेहत के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप गर्म कपड़ों का, कई बार हम देखते हैं कि गर्म कपड़े अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं बारिश है इसलिए थोड़ी ठंड है और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड की तरफ हम रुख कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मौसम यहाँ पर बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, पूर्वानुमान ये भी अगले 2 दिन तक यहाँ पर जो मौसम का मिजाज है उसी तरह बदलता रहेगा। क्या बताएंगे सोनू, मौसम को लेकर क्या जानकारी उत्तराखंड से? देखिए, कुछ ऐसे पर्वतीय इलाके हैं जहां पर मौसम का मिजाज अभी भी बदला हुआ है, और
मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक जो पर्वतीय इलाके हैं, खास तौर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो इसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदल रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम के साथ साथ जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, लाइन विभाग के कर्मचारी हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर दुश्वारियां भी सामने आती हैं और कहीं ना कहीं इसको भी शासन प्रशासन ध्यान में रखता है। जैसे ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान शासन को दिया जाता है, खास तौर से आपदा प्रबंधन तंत्र सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को ये मौसम का पूर्वानुमान जारी करता है और सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश और एहतियातन तौर पर ख्याल रखने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है, जब ये बदला रहेगा तो निश्चित तौर पर ठंड भी बढ़ेगी। बिल्कुल, कई जगहों पर बर्फबारी की भी खबरें हैं। अब आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड का मौसम रहने वाला है, आम लोग वहां पर तो खैर जब आप किसी जगह पर रहते हैं तो उस जगह पर आप यूज्ड टू हो जाते हैं या फिर आप उसमें ढल जाते हैं उस माहौल में। तो लेकिन बाहर से अगर कोई आता है तो उसे और भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों और बुजुर्गों का तभी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना अभी भी बताई जा रही है, बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। और आप कश्मीर या बाकी उस साउथ नॉर्थ एरिया में चले जाए, खासतौर पर मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर तरफ तो अच्छी खासी बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है, जिसे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ठंड भी वहाँ पर बहुत बढ़ गई है। और इसी तरह अलग अलग जगहों पर, दिल्ली का तो आपको पता ही है, जैसे ही शुरुआत होती है ठंड की, सबसे पहले दिल्ली की विजिबिलिटी डाउन होती है, क्योंकि एक तो वहाँ पर पॉल्यूशन और उसके साथ कोहरे की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठंड भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छी खासी ठंड का जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हर साल अच्छी ठंड पड़ती है, और क्योंकि वो उसी जोन में आता है। और साथ ही इसके अलावा हम बात करें कि पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर भी ठंड का एहसास आप कर सकते हैं। तो बढ़ती हुई ठंड कई जगहों पर परेशानी भी लेकर आई है, तो कई जगहों पर ये भी कह सकते हैं कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पर राहत रहती है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यहाँ पर सरगुजा है, कोरिया है, जशपुर है, पेंड्रा, ये तमाम जगहों पर जो है हल्की बारिश की संभावना है। अभी टेम्परेचर क्या बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जब करिश्मा हमने चर्चा की थी तो संभावना बनी हुई थी, उसके बाद जो सीजन है उसमें किस तरह का परिवर्तन है, अभी भी ये अनुमान कि कुछ दिनों में बारिश कुछ दिनों तक इसी तरह का माहौल रहने वाला है, बारिश और भी जगहों पर हो सकती है। करिश्मा। जी बिल्कुल पारुल, अभी की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रायपुर राजधानी में है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करते हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही में अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो उनकी जो है लगातार सूचनाएं आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में लगातार वर्षा होने की संभावनाएं बनी है। साथ ही में सरगुजा और बस्तर, ये जो 2 इलाके हैं, वहां पर कई जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं, बर्फबारी के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही लगातार बारिश को लेकर के जो है अलर्ट छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। येलो अलर्ट भी कई सारे जिले हैं जहां पर जारी किया गया। रायपुर राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से जो है छिटपुट बारिश जिसे हम कहते हैं पारुल, वो लगातार हो रही थी। साथ ही में धान खरीदी केंद्रों पर भी हमें पुख्ते इंतजाम नजर आए, क्योंकि 1 नवंबर से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट भी किया था और जितने भी कलेक्टर हैं सभी को निर्देश भी दिया गया था कि जितने भी केंद्र है जहाँ पर धान खरीदी चल रही है वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाए। साथ ही में धान खरीदी केंद्रों में देख सकते हैं कि धान को बचाने के लिए शेड बनाए जा रहे हैं, साथ ही में कैंप बनाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है। रायपुर राजधानी की बात करें तो आगे के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन के बाद भी बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दिन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 28 मैक्सिमम और 18 मिनिमम ये जो टेम्परेचर हमें करिश्मा बता रही है वहाँ पर, तो आने वाले समय में यहाँ पर भी अनुमान है कि बारिश यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी और ठंड में बारिश दिसंबर के महीने में होना यानी अपने आप में बारिश का जो बारिश के बाद जो ठंड है उसका बढ़ जाना। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी के लिए।
तो छत्तीसगढ़ में कौन से वो जगहें हैं जहां पर बारिश हो सकती है? उसमें पेंड्रा है, बिलासपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, कोरिया है, जशपुर है यहाँ पर, और उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट, जहां 4 दिसंबर की सुबह जो मानसून है उसका पहुंचने का अनुमान है और छत्तीसगढ़ में उसकी वजह से बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के बारे में भी हम आपको बता ही रहे थे। और उत्तर प्रदेश में देखिए 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर हमीरपुर में देखें तो गुरुवार को भी झमाझम बारिश का दौर रहा। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सोनभद्र में ओले पड़े। देखिए बारिश तो लगातार हो ही रही है यहाँ पर और उसके बाद ओले भी पड़े। हमीरपुर में आप देखें तो झमाझम बारिश का दौर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बरसात के सीज़न में हैं, हम ठंड के सीज़न में हैं, हम रेन कोट निकालें। मीम्स भी बड़े चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि समझ नहीं आ रहा है कि रेन कोट लेकर निकलें या फिर स्वेटर लेकर निकलें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको पब्लिक फेस कर रही है। जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं वो अलग अलग वहाँ के मौसम के हिसाब से अपने आप को कहीं फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं कि करें क्या। बरा उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रही थी जहां पर शुक्रवार यानी कि आज ही के दिन 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी बारिश होगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसके साथ ही ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। 3 दिनों से अनूप लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आप जहां इस वक्त मौजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं वहां हल्की धूप भी देखी जा रही है। उसके बाद 18 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। देखिए हम जहाँ पर है राजधानी लखनऊ है और यहाँ पे लखनऊ में बीते गुरुवार को यानी कल की बात है, कल से हल्की यहाँ पर लखनऊ में बारिश हो रही थी। लखनऊ के अलावा गोरखपुर और आगरा में भी बारिश का सिलसिला कल रहा। यानी सुबह से कल बारिश हुई तो जाहिर सी बात है जब बारिश हुई तो ठंड की दस्तक हुई चुकी है। नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन आमतौर पर दिसंबर में जिस तरह से मौसम में जलवायु परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है मौसम में, उससे जो है पिछले कई सालों में दिसंबर से ही ठंड शुरू होती थी। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि नवंबर में ही ठंड ने दस्तक दे दी और ठीक ठाक ठंड हो रही है। क्योंकि नवंबर में जो मौसम रहा है, कहा जा रहा है कि पिछले 3 सालों बाद ऐसा मौसम हुआ है जब नवंबर में ही ठंड हुई। इसकी वजह से कि मौसम में जो बदलाव हुआ है, यानी जो बारिश हुई है वो बारिश का जो अलर्ट है लखनऊ समेत जो प्रदेश के 18 जनपद है वहां पर है और ये अलर्ट 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बावजूद भी मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं वहां पर बारिश का सिलसिला कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश, कहीं पर फुहारें पड़ सकती हैं, पानी की फुहारें पड़ सकती है। जाहिर सी बात है जब मौसम में बदलाव होगा, बारिश होगी, पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और ठंड जो पहले से ज्यादा ठंड लोगों को ठंड का एहसास होगा, यानी ठंड लोगों को सताएगी। जिस तरह से मैंने बताया कि 3 साल बाद नवंबर में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश का अगर सिलसिला रहा मौसम विभाग के जो अनुमान के मुताबिक अगर बारिश होती है ठीक ठाक तो ठंड और भी बढ़ेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। लेकिन अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में कल का दिन यानी गुरुवार को सुबह से बारिश हुई है। देर रात तक की भी बारिश का सिलसिला लखनऊ, गोरखपुर, आगरा समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं पर आधे घंटे कंटिन्यू बारिश हुई है तो कहीं पर रुक रुक के बारिश हुई है। तो इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। लेकिन अगर आज के बाद की मौसम की बात करें तो लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जो कई जनपद है वहां पर मौसम खुला हुआ है, मौसम है। लोग ठंड की दस्तक हो चुकी। मैंने बताया कल मौसम में तापमान में गिरावट आई थी तो लोग अब धूप में बैठे हुए हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं क्योंकि तापमान में गिरावट आ चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है यानी 2 दिसंबर तक की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या लखनऊ समेत और भी उत्तर प्रदेश के जनपद है वहां पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश और जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो मौसम में जो तापमान है कहीं ना कहीं और गिरावट होगी और ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी आपका कहना है 3 साल में नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश वासी जो है इस तरह की ठंड को महसूस कर रहे हैं, यानी आने वाले दिन और भी ज़्यादा ठंड लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों पर बारिश का दौर जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही थी। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि लखनऊ में कल जो बारिश हुई उसके बाद से थोड़ा जो बादल है वो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी 18 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने में इस तरह की ठंड लोगों ने
3 साल बाद महसूस की है। यानी आने वाले दिन और भी ठंडक देने वाले होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बड़ों को, बुजुर्गों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है कि उनको कवर करके रखिए। बाहर जाएं तो आप अपने कान को ढांके रखें, सर पर कैप पहन कर रखें ताकि इस ठंड से बचे रहें। और ड्राइव कर रहे हैं तो विजिबिलिटी अगर कम है तो बहुत आराम से ड्राइव कीजिए ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।